की बातें हमारे धर्म प्रांत के बिशप स्वामी जी बिशप थेओदोर मस्करेनस हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के मुख्य अनुष्ठाता के रूप में। हमारे गिरजा में हमारे बीच में हमारे साथ पहली बार मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए स्वामी जी आए हैं। इस अवसर पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबको प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विशेष करके मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, जैसा शुरुआत में अच्छी तरह से बताया गया है, आज 3 अवसर है, मैं बोल सकता हूँ 3 पर्व है जो एक ही दिन में मनाए जाते हैं, एक ही मिस्सा बलिदान में मनाए जाते हैं। पहला है, आज हम उस दिन की याद करते हैं जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक मिस्सा बलिदान पहली बार चढ़ाया और हमारे लिए अपनी यादगिरी जैसी ये हमारे लिए करने के लिए छोड़ दिया। दूसरी पर्व है, यही मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए अपने प्रेरितों को पुरोहिताई का हक दिया, ये बोलते हुए जो मैंने किया है मेरी यादगिरी में करते रहो। तो दूसरी पर्व है पुरोहितों की और पुरोहिताई की, और तीसरी पर्व हम सबों की है जो प्रेम की पुरोहिताई है। प्रभु यीशु हमें यह आदेश देता है कि हमने एक दूसरों का इतना प्यार करना चाहिए कि एक सेवक बनके दूसरों की पैर धोने के लिए भी हो गया। तो आज के दिन मैं विशेष करके आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे धर्म प्रांत के और धर्म प्रांत में जितने भी पुरोहित लोगों की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। मेरी आप लोगों से विनती है कि हमारे जो सेमिनेरियंस हैं, जो बच्चे आगे बढ़े हैं प्रभु की बुलाहट सुन के, चाहे डायसिस में, चाहे विभिन्न रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन में जो यहाँ काम करते हैं, कि प्रभु उनके साथ रहे, उनकी अपनी बुलाहट को विश्वासी रहते हुए आगे बढ़ने की सहायता दे दे। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारे दिलों में मिस्सा बलिदान का, पवित्र संस्कार का प्यार बढ़े और यही प्यार हम एक दूसरे से बांटते रहे और सेवा करते रहे। हम पापी हैं, पापों की याद करते हुए प्रभु की क्षमा मांगेंगे, दया याचना गाएंगे। पर दया पापी के दया दया कर प्रभु मोर ऊपर
पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान, अपने प्रेम का बोझ दिया। ऐसा कृपा कर कि हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है। यही मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार बियारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ चुकी है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सीमोन इस्करियोत के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सीमोन पेत्रुस के पास पहुंचे तो पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया,
तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध रह नहीं जाएगा। इस पर सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरा पैर ही नहीं, मेरा हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरी नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरों के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसे मैं तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो 3 पाठ हम पढ़े हैं, पहला पाठ एक ऐसा पाठ है जहां इज़राइल की प्रजा गुलामी में है मिस्र में, और प्रभु उसको छुड़ा के बाहर निकालना चाहता है। जैसे आप लोग बाइबल की एक कहानी जानते हैं, 9 आश्चर्य प्रभु करता है, फिर भी मिस्र का राजा ये लोगों को जाना नहीं देता है, क्योंकि ये लोगों की उसकी जरूरत है, गुलामों की जरूरत है अपना काम करने के लिए। तब प्रभु एक अक्री चिन्ह दिखाता है, और उसकी ये आदेश है कि हर एक मिस्र के घर का जो सबसे बड़ा बच्चा है, उसकी रात में फरिश्ते आके उसकी हत्या हो जाएगी। लेकिन प्रभु चाहता है कि ये जो दुख मिस्र के लोगों पे आने वाला है, वो अपनी प्रजा से बचाना चाहिए। तो मूसा को क्या आदेश देता है कि हर एक घर में एक मेमना तैयार करना, उस मेमना को काटना, उसका खून दरवाजे, हर एक दरवाजे पे छिड़काना, और रात को जब स्वर्गदूत आएगा मिस्र के बच्चों की हत्या करने के लिए, तब वो खून देखेगा इज़राइल के प्रजा के घरों पे और छोड़ के आगे बढ़ेगा। बचाने वाला वो मेमने का खून था। दूसरे पाठ में जो संत पौलुस हमें बताता है किस तरह प्रभु ने अपना आखिरी खाना अपने शिष्यों के साथ किया।
रोटी ली, बोला ये मेरा शरीर है। प्याला लिया दाखरस के साथ, बोला ये मेरा रक्त, मेरा लहू है। प्रभु यीशु वो ही यादगारी कर रहा था जो मूसा ने अपने लोगों के साथ किया था। सिर्फ बदल क्या था, अलग क्या था? नया चीज ये थी कि मेमना नहीं था प्रभु के भोजन के साथ। मेमने की जगह वो अपने आप को मेमना बना के अपने शिष्यों को दे रहा था। और कल शुक्रवार को हम यही समारोह मनाएंगे जहाँ प्रभु यीशु हमारे लिए मेमना बन के क्रूस पे मर जाएगा। लेकिन उस भोजन के साथ वो जो अपना बलिदान किया था, खुद का बलिदान किया था, वो की यादगारी मिस्सा बलिदान में होनी चाहिए। और सुसमाचार में ये बलिदान क्यों करता है ये भी हमें बताता है। प्रभु यीशु ये बलिदान हमारे लिए इसलिए करता है कि हमारा बहुत ही प्यार करता है। और यदि सेवक लोग अपने मालिक के पैर धोते थे तो सब कुछ बदल के वो खुद अपने प्रेरितों के पैर धोते हैं। जब मैं झारखंड में पहले आया था तो पैर धोते थे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार मैं बोला महिलाओं को, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा पैर नहीं धोना। तो बोला हमारी परंपरा है, करना ही होगा। मैं महिला लोगों के आदेश मानता हूं तो मानते आगे बढ़ा। लेकिन ईदान में पैर धोना मतलब सबसे बड़ा सेवा करना था, क्योंकि बाहर से जो आता था पूरा गंदा आता था, तो उसको पैर धो के ही घर में आता। प्रभु यीशु संत पेतरुस को यही बोलता है, यदि मैं आपके पैर नहीं धोऊंगा तो आप लोग शुद्ध नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जैसे बोल चुका हूं, आज ये 3 पद मिस्सा बलिदान। मिस्सा बलिदान प्रभु ने हमें सबसे बड़ा संस्कार बना के छोड़ा है। उस मिस्सा बलिदान में हर बार पुरोहित मिस्सा बलिदान चढ़ाता है और हर बार हम उसमें भाग लेते हैं तो प्रभु के कष्ट दुख में और उसके पुनरुत्थान में हम भी भाग लेते हैं। हर बार वो बलिदान चढ़ाया जाता है, हर बार प्रभु हमारे लिए मेमना बनता है, उसके खून के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए मिस्सा बलिदान और पवित्र संस्कार को इतना साधारण रूप से नहीं लेना है। हमारा सबसे बड़ा, सबसे पवित्र बलिदान, और ये बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु के नाम पे प्रभु ने पुरोहित बनाए हैं। लोगों के बीच में से चुन के उनकी तैयारी करते हैं, सेमिनरी में तैयारी करते हैं, आखिरी में मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन ये भी सदा शुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि इंसान ही इंसान रहते हैं। जैसे प्रभु यीशु भी अपने प्रेरितों को 3 साल का पूरा नजदीक 24/7 24 घंटे पूरा सप्ताह
3 साल उनकी तैयारी कर दी, फिर भी क्या हो गया? एक ने उसको बेच दिया, दूसरे ने बोला मैं उसको पहचानता ही नहीं, बाकी जो 10 थे वो भाग गए घर से। पुरोहित भी इंसान होते हैं और इसलिए हमारे पुरोहितों को संभालना, हमारे पुरोहितों को सहायता देना और हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज बनता है। और तीसरा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो पुरोहित आई, ये बलिदान जिसमें हम भाग लेते हैं, वो प्रेम का बलिदान है। मिस्सा खत्म होने के बाद घर जाके झगड़ा नहीं कर सकते। प्रेम सेवा करने के लिए प्रभु सिखाता है। नहीं तो इस बलिदान में भाग लेने का मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि ये बलिदान प्रभु यीशु का प्रेम का उत्तम बलिदान है। और ये उत्तम बलिदान वो प्रेम का है, वो प्यार का है, वो सेवा का है। और जब हम सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तब हम इस बलिदान का पूरा फायदा लेते हैं और इस बलिदान से हमें मुक्ति मिलती है। यही कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। Hallelujah.
मत भूलो
शांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी आनंद जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। उनके साथ दो ब्रदर आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज के इस मीसा समारोह में हम लोगों के साथ उपस्थित हुए और हमारे लिए प्रार्थना किए। उनके लिए भी तालियां। आज के इस मीसा समारोह में
कि उन्होंने अपना समय निकाल करके इस प्रचंड गर्मी में आज के मिसा के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर गाने और उनके गानों के द्वारा आज के मिसा बलिदान को भक्तिमय बनाया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस चर्च में हमारे वेदी को श्रृंगारने, साफ सफाई करने में हमारे यहाँ के कलारा दीदी और हमारे सिस्टरगण और हॉस्टल के बच्चे सम्मिलित हैं और उनके इस सहयोग के लिए मैं उन्हें पूरे पारिश परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ है, हमारे पल्ली को भी और सहायक को उन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके विचार से, उनके सोच का कहीं न कहीं हमको सुझाव मिला है। और साथ ही साथ मैं हम सभी विश्वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ